डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। क्लास 10th मैथ्स में हम लोग वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स पढ़ रहे हैं और एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन मैंने यहाँ बोर्ड में लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 12.2 का। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्रीज का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज at the center. Find length of arc, the length of the arc, area of the sector formed by the arc, और थर्ड पार्ट है एरिया ऑफ द सेगमेंट फाउंड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अब देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के अंदर इस चैप्टर के जो जो क्वेश्चन संभव हैं, जो जो एरियाज निकालने संभव हैं, जो इस चैप्टर में क्वेश्चन होंगे या क्वेश्चन थे या आगे होंगे, वो सब इन्हीं 3 क्वेश्चंस के अंदर आ गए। ठीक हो गए। आप देख रहे हैं एक आर्क है जो सेंटर पर 60 डिग्रीज का एंगल बना रही है। तो 60 डिग्रीज का एंगल बना रहे, तो आप ये देखिए कि फॉर एग्जांपल मैं ये कहूं कि ये जो आर्क है ए बी, ये जो आर्क है ना ए बी जो ये आर्क है, जो ये चाप है, इसने सेंटर पे 60 डिग्रीज का एंगल बनाया। ठीक हो गया। अब आप देखिए थ्री क्वेश्चंस हैं इसमें पूछे हुए। एक तो इस आर्क की लंबाई चाहिए, ठीक है, इस आर्क की तो लंबाई चाहिए, चाप की लंबाई लेंथ ऑफ आर्क। एक तो इस आर्क ए बी की लेंथ चाहिए, दूसरा चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। एक तो ये वाला क्षेत्रफल चाहिए कि मैं इस पॉइंट को यहां पर P कह दूं, तो ओ ए पी बी इस पूरे का एरिया चाहिए। और तीसरा एरिया कौन सा चाहिए? तीसरा एरिया ये वाला चाहिए। दिस इज द एरिया, विच एरिया? दिस एरिया। ठीक है डियर स्टूडेंट, संगत जीवा द्वारा, ये जीवा द्वारा इस कॉर्ड ने कौन सा एरिया इंक्लोज हो रहा है बिटवीन दिस आर्क एंड दिस कॉर्ड? ये वाला। ठीक है, तो संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करिस्पॉन्डिंग कॉर्ड। ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला एरिया भी निकालना है, ये पूरा एरिया भी चाहिए और इस आर्क की लेंथ भी चाहिए। 3 क्वेश्चन इसमें पूछे। ठीक हो गया। तो फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। पहले आप जानते हैं थीटा केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करने वाले चाप की लंबाई, ठीक है, लेंथ ऑफ द आर्क which subtends an angle of theta at the center। ध्यान दीजिए, यदि किसी आर्क ने सेंटर पर थीटा का एंगल बनाया, सेंटर पर यहां पर तो 60 है, कुछ देर मानिए थीटा है एंगल, थीटा का एंगल यदि आर्क सेंटर पे बना रही है तो उस चाप की लंबाई क्या होती है? लेंथ ऑफ द आर्क दी जाती है स्टैंड थीटा ओवर 360 इंटू 2 पाई आर। ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। थीटा ओवर 360 इंटू
2 पाई आर, क्योंकि टोटल सर्कमफेरेंस जो आपकी होती है वो 2 पाई आर होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो अब आप देखिए, यदि इफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्रीज, यहां पर थीटा 60 डिग्रीज है ये वाला, तो चाप की लंबाई, चाप ए पी बी की लंबाई, ठीक है, जो आपके पास ये चाप है ना, ये वाला ये इसका नाम है ए पी बी। ठीक है, लेंथ ऑफ आर ए पी बी। ठीक है, कितना हो जाएगा, इस आर्क की लेंथ कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये वाली जो आर्क है ए पी बी सेंटर पे 60 डिग्रीज का एंगल सबटेंड कर रही है, तो आर्क की लेंथ कितनी हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू थीटा, थीटा मीन 60 डिवाइडेड बाय 360, थीटा की जगह 60 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2 इंटू पाई, मतलब 22/7। यहाँ पर पाई की वैल्यू आपको दे रखी है, नहीं दी हुई है, चलिए 22/7 लिख दीजिए। 22/7 इंटू आर, द रेडियस इज गिवन 21 सेंटीमीटर, ये रेडियस है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है इस वृत्त की। ठीक है, द लेंथ ऑफ, और आप कह सकते हैं द रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर की है ये रेडियस, तो आर की जगह, आर मतलब रेडियस, ये 21। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये 6 टाइम कटेगा, 7 3 जा, ठीक है, और 3 2 जा 6, से कट गया, ये कितना हो गया 22 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ जो आर्क आया, आर्क की लेंथ आ गई डियर स्टूडेंट, लेंथ ऑफ द आर्क। ठीक है, पहला आंसर आपके पास आ गया चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क, ये आ गया 22 सेंटीमीटर। ये वाली जो आर्क लेंथ है ये 22 सेंटीमीटर आ गई, इसने सेंटर पर 60 डिग्रीज का एंगल बनाया हुआ है। ठीक हो गया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड वाला पार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट। इसका सेकंड वाला पार्ट आपके पास क्या है, आप देखिए, सेकंड वाला पार्ट मेरे पास क्या है, सेकंड पार्ट में क्या निकालना आप देखिए, सेकंड वाला पार्ट है डियर स्टूडेंट, हमको फाइंड आउट करना है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। सेक्टर, त्रिज्यखंड, ध्यान दीजिए, यहां पर कंफ्यूज, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं किसमें, वृत्तखंड और त्रिज्यखंड में। त्रिज्य मतलब त्रिज्या, ये ध्यान रखिए आप, त्रिज्या से इनक्लोज्ड, एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन रेडियस, दैट इज कॉल्ड सेक्टर। ठीक है, और सेगमेंट क्या हुआ, सेगमेंट तो आर्क और स्कॉट के बीच का एरिया होता है। ठीक हो गया, तो हमको ये निकालना है, क्या निकालना है आप देखिए, मैं ये वाला एरिया चाहिए मुझे, पूरा ये वाला, दिस होल एरिया, ये होल एरिया चाहिए। ठीक है, ये एंगल कितना है, ये 60 डिग्रीज का एंगल है। ठीक है, तो आपको एरिया चाहिए ओ ए पी बी, ये वाला एरिया चाहिए। ठीक है, इसी का नाम है त्रिज्यखंड, ये तो है सेक्टर, क्योंकि रेडियस के बीच में बन रहा है ना ये पूरा, रेडियस और आर्क के बीच में, त्रिज्या और चाप के बीच में बनने वाले क्षेत्र को बोलते हैं त्रिज्यखंड। एरियाज फॉर्म्ड बिटवीन द रेडियस एंड आर्क इज कॉल्ड द सेक्टर, ये सेक्टर है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए वो निकालते हैं। अब सेकंड वाला पार्ट, कुछ लैंग्वेज में इसे फायदा ले लेता हूं। ठीक है, केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करने वाले, चलिए
दूसरा क्या निकाला, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य, ठीक है। केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करने वाले चाप द्वारा बनाया गया, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ठीक है डियर स्टूडेंट। एरिया, ठीक है, चाप द्वारा बना गए एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर formed by the arc, आर्क ने जो एरिया बनाया, क्या एरिया बनाया, क्या क्या फॉर्मूला है उसका, यदि थीटा एंगल बनाती है कोई आर्क सेंटर पर, थीटा एंगल बनाती है, तो जो ये सेक्टर का एरिया होता है, जो ये त्रिज्य खंड का एरिया होता है, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, थीटा ओवर 360 इंटू पाई स्क्वायर, ये है डियर स्टूडेंट फॉर्मूला, थीटा ओवर 360 इंटू पाई स्क्वायर, ठीक है। यदि कोई आर्क सेंटर पर थीटा एंगल बना है, फिलहाल इस 60 को हटा दीजिए, कोई आर्क सेंटर पर थीटा एंगल बना रही है, तो जो त्रिज्य खंड बनेगा, जो ये सेक्टर बनेगा, इसका एरिया इस फॉर्मूले से दिया जाएगा। यहां क्या है, हियर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्रीज, सेंटर पर इस आर्क ने जो एपीबी आर्क थी, ठीक है, उसने 60 डिग्री एंगल बना रखा है, तो थीटा आपका 60 हो गया, एंड द वैल्यू ऑफ द रेडियस इज 21 सेंटीमीटर, जो रेडियस है सर्किल की वो कितनी है, 21 सेंटीमीटर है। तो सब वैल्यूज रख लेते हैं, तो आपके पास कितना हो गया, एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए पी बी, ओ ए पी बी, ये पूरा ये आ गया उसमें, ठीक है। त्रिज्य खंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल, ठीक है, कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, थीटा की जगह रख दीजिए 60 ओवर 360 इंटू पाई, पाई मीन्स 22/7 इंटू आर स्क्वायर का मतलब हुआ आर इंटू आर, और आर है 21, तो 21 इंटू 21, आर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, आर इंटू आर, और आर की वैल्यू कितनी है 21, तो 21 इंटू 21। अब बात यह आती है कि पाई की वैल्यू कभी हम 22/7 रख रहे हैं, कभी 3.14 रखते हैं, तो क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से, अब यहाँ पर आसानी से 7 से ये कट जाएगा, इसलिए मैंने पाई की वैल्यू क्या रख दी, 22/7, क्योंकि 7 से कैंसिल हो जाएगा डियर स्टूडेंट। हमने अपना क्वेश्चन में कैलकुलेशन मेरे लिए सही बन जाए, आसान बन जाए, वो भी तो काम देखना है, ठीक है। तो अब आप देखिए 7 3 जा 21 आ गया, 66 जा 360 हो गया, ठीक हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, 2 से इसको काटिए 11, तो अब बात आया 11 और 21 का मल्टीप्लाई, तो दिस इज इक्वल टू 21 इंटू 11, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 1 जा 11, 1 11 2 जा 22 और 1 231, ठीक है, ये हो गया 231, ठीक है दर्शक, 231 वर्ग सेंटीमीटर, या इसको बोल देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट है इसकी, वर्ग सेंटीमीटर बोलिए, या तो लिख दीजिए वर्ग सेंटीमीटर, या आप लिख दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी वर्ग सेंटीमीटर है, या इंग्लिश में लिखना है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिए। ये यूनिट किसकी है, एरिया की यूनिट है, ठीक है। एरिया की यूनिट कितनी है, एरिया की यूनिट किस रूप में देते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर में देते हैं, या तो इस रूप में रखिए, या तो ऐसा लिखिए या ऐसा लिखिए,
और आर्क की जो लेंथ आती है, लंबाई जो है वो तो सेंटीमीटर में है, 22 सेंटीमीटर। तो ये भी ध्यान देना है कि जब एरिया की यूनिट लिखते हैं, एरिया की इकाई आगे लिखते हैं, तो जब ये सेंटीमीटर में दिया हुआ तो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर या इस रूप में आएगा। ठीक हो, तो दूसरा वाला पार्ट इसका हो गया। ठीक है, दूसरा पार्ट जो है वो भी सॉल्व कर देगा स्टूडेंट। आप चाहो तो यहां पर वो वाला आंसर भी लिख लीजिए। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना हो गया, ये आया आपका 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब इसी क्वेश्चन का थर्ड वाला पार्ट करते हैं। देखो ये आप तो सब आ गया, तो समझ लीजिए कि ये जो एक्सरसाइज है ना आपकी, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ये जो चैप्टर है आपके लिए आसान हो जाएगा। या तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आएगा, या त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आएगा, या चाप की लंबाई निकालने के लिए आएगी। ये तो होगा कुछ, या तो सेक्टर का एरिया बोलेगा, या तो सेगमेंट का एरिया बोलेगा, या तो इस आर की लेंथ बोलेगा। यस, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें होंगे। चलिए अब थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, मेरे पास क्या क्या है। देखिए इसका एरिया हो गया, इसका एरिया तो मैंने लिख दिया, इसकी मुझे आवश्यकता पड़ेगी इसलिए मैंने लिख दिया। ठीक हो गया। अब तीसरा वाला जो पार्ट है वो क्या है। तीसरा वाला पार्ट है डियर स्टूडेंट, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड, अब वृत्तखंड कौन हुआ, यह है वृत्तखंड, ये इसको आप बोल सकते हैं ए पी बी, ऐसा बोल दीजिए ए पी बी। ठीक है, अब आप बोलेंगे ए पी बी को तो मैंने आर की लेंथ भी कहा है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं ए पी बी ए, और क्लियर हो जाएगा ए पी बी ए, तो आप समझ जाएंगे ये वाला है। ठीक हो गया, वृत्तखंड ए पी बी ए का क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी ए। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब जब मुझे केवल इसका एरिया चाहिए, आप ध्यान दीजिए, केवल इस वाले का एरिया चाहिए मुझे, नीचे वाले का, ऊपर का नहीं चाहिए। ठीक है, केवल इसका एरिया चाहिए। अब ये वाला एरिया, कौन सा वाला एरिया, ये, केवल मुझे ये वाला एरिया चाहिए। इस एरिया को निकालने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे पूरे का एरिया निकालना चाहिए, उसमें से इतना माइनस कर दीजिए, इसका निकल जाएगा। ठीक है ना भाई, ये पूरा एरिया निकाल देते हैं, उसमें से इस ट्रायंगल का एरिया को माइनस कर देते हैं, तो इसका एरिया निकल जाएगा, तो आपका वृत्तखंड का एरिया निकल गया। पूरा त्रिज्य खंड का एरिया निकालिए, उसमें से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस करिए, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ द सेगमेंट इज एरिया ऑफ दिस सेक्टर माइनस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। ठीक है, तो आप लिख दीजिए दिस इज इक्वल टू, क्या लिख देंगे, ओ ए पी बी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल।
ठीक है डियर स्टूडेंट। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ट्रायंगल ओ ए बी का क्षेत्रफल मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, एक बात आप ध्यान रखिए, देखिए ये एंगल आपका 60 डिग्रीज है, ध्यान दीजिए इसको, ये एंगल 60 डिग्रीज है और ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस, ये 21 सेंटीमीटर, ये 21 सेंटीमीटर है। तो आपको मालूम है, आपने एक थ्योरम पढ़ी है कि किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। ये भुजा बराबर है तो इसके सामने का ये वाला कोण और ये वाला कोण भी, इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण भी आपस में बराबर होंगे। इन ए ट्रायंगल एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल ये भी आपस में बराबर होंगे। अब आप जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये तो कितना है, ये 60 है, ये 60 है, तो बाकी कितना बचा 120। अरे बराबर बराबर है तो 120 को दो भागों में बांट दीजिए, तो ये एंगल भी आपका 60 हो जाएगा, ये एंगल भी आपका 60 हो जाएगा। ठीक है डियर, तो ये आपका क्या बना, ये आपका बन गया समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गए, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। जब ये 21 है, ये 21 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। सीधी सीधी बात है, ठीक हो गया। अब आप देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आप ध्यान दीजिए, यहां पर मैं लिख लेता हूं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तभी कैलकुलेशन को बाद में करेंगे। समबाहु ए भुजा वाले, ये भी लिख दो, ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए सेंटीमीटर कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 ए स्क्वायर। ये ध्यान रखना, किसी समबाहु त्रिभुज की यदि ए भुजा ए है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 ए स्क्वायर। तो यहां पर एरिया कितना हो गया, एरिया आप समझ गए, इस त्रिभुज का जो एरिया दिया जाएगा ना, इससे दिया जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 ए स्क्वायर, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल आप याद रखिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आता है स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 इंटू ए स्क्वायर, ए मतलब लेंथ ऑफ साइड, त्रिभुज की भुजा की लंबाई है, ठीक हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल को आप देख रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 इंटू ए स्क्वायर, ए मतलब एक साइड इसकी 21 है तो 21 का स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट, कितना होगा एरिया, 21 का स्क्वायर एरिया हो गया। तो इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 21 इंटू 21, ये हो जाएगा 441 स्क्वायर रूट ऑफ 3/4। ठीक है, 441 स्क्वायर रूट ऑफ 3/4। किसका एरिया निकलेगा, किसका एरिया निकला, इस ट्रायंगल का, इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकल गया 441 स्क्वायर रूट 3/4। इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ही निकल गया। ठीक है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से मैंने कर दिया, कई तरीके हैं तो इसमें मुझे आसान से लग गया तो मैंने कर दिया। ठीक हो गया। अब देखिए डियर स्टूडेंट, इसके बाद करिए कैलकुलेशन, ये तो मैंने निकाल दिया, इस ट्रायंगल का एरिया हमें ये मिल गया। ठीक हो गया। अब आप देखिए, ध्यान दीजिए, बस इस रूप में देखना है कैलकुलेशन आसान कैसे बन जाए, उस रूप में ध्यान होना चाहिए। तो ये आप देखिए ओ ए पी बी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ
एरिया ऑफ सेक्टर OAPB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। इस सेक्टर का एरिया निकालने के लिए, ये जो सेक्टर है ना APBA, एरिया ऑफ दिस सेक्टर विल बी इक्वल टू, सॉरी, एरिया ऑफ दिस सेगमेंट APBA इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस सेक्टर माइनस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल APBA का क्षेत्रफल बराबर इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस इस वृत्तखंड का, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। पूरे इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से मैं इस ट्रायंगल के क्षेत्रफल को माइनस कर दूंगा। तो दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सेक्टर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया हुआ है, पहले से मैंने यहां नोट किया हुआ है, दैट इज 231 माइनस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल OAB। ट्रायंगल OAB का एरिया निकला हुआ है, हमने कैलकुलेट किया हुआ है, ये निकल गया 441 स्क्वायर रूट ऑफ 3/4। बस इतना लिख दीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर आ गया। 231 माइनस 441 स्क्वायर रूट ऑफ 3/4। बस कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा ये कर सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई यहां कर लो, बस बाकी ऐसे रहने दीजिए, इतना भी आंसर हो जाएगा। वर्ग सेंटीमीटर लिखो या सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो, जो चाहिए एरिया की यूनिट लिखो, ठीक हो गया। तो इस क्वेश्चन में 3 पार्ट के, एक तो इसको निकाला, ये जो चाप है आर की लंबाई निकाली, दूसरा इस सेक्टर का एरिया निकाला, इसका त्रिज्यखंड का, और तीसरा इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाला। तो आपको याद रखना कि जब भी आप वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, सेगमेंट का क्षेत्रफल, सेगमेंट का एरिया निकालेंगे, तो सेक्टर का ध्यान दीजिए, जब भी आप वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, सेगमेंट का एरिया निकालेंगे, तो पहले सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा, इस त्रिज्यखंड का एरिया निकालना पड़ेगा, उसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इस रूप में क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन पर एक पीरियड हो जा रहा है, मैं सोच रहा हूं कि बढ़िया ढंग से आपके समझ में बात आ जाए, तब आप क्वेश्चन अपने आप भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। थैंक यू।